हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। साइंस का हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा 6th लेक्चर है, 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आपको बाकी के लेक्चर देखना है तो आपको जाना है SK MP बोर्ड, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है SKMP बोर्ड और उस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं वो सभी आपके पास आ सके। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान रखना है दो चीजें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम, और ग्राफ डिस्टेंस और टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि है और वो यूनिफॉर्म है तो कैसे ग्राफ बनेगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसमें रहेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो एक्सेलरेशन अब जब हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या। पहली बात तो एक्सेलरेशन मतलब क्या। एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी बट इन अनइक्वल अमाउंट। वेरिएशन of velocity in unequal amount with respect to equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी वेरी कर रही है उसका अमाउंट क्या है, फिक्स नहीं है। वेलोसिटी वेरी होना जरूरी है क्योंकि यदि वेलोसिटी वेरी नहीं हुई तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो हमें चाहिए नहीं, एक्सेलरेशन हमें कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी जो वेरी कर रही है वो कंफर्म नहीं है, कि वो किस तरीके से वेरी कर रही है वो कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो कैसे बनेगा, ये कैसा भी बन सकता है। मैं यहाँ पर टाइम ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसका सिर्फ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हम इससे कैसे मतलब चीजों का एनालिसिस कर सकते हैं। मान लो मैंने इस टाइप से कोई ग्राफ बनाया, ठीक, ये ग्राफ बना। अब ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी इस टाइम एक्सटेंड कर रही है, टाइम हमारा यहाँ पर ये सेकंड में होगा, और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में हो गई। अब क्या हुआ, यदि मुझे किसी पॉइंट पर देखना है कि क्या है, मतलब ये ग्राफ सही है या नहीं है, तो अब ये देखो कि यहाँ पर वेलोसिटी कुछ होगी टाइम t1 पर, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी v1, यहाँ टाइम मान लेते हैं हम t2, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2। ठीक है, v1 लेस देन v2, ये कुछ भी हम मान सकते हैं 10 5 3, ठीक है, कुछ भी, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और वेलोसिटी क्या हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इसलिए ये ग्राफ कर्व में आया, मतलब ये कर्व हाईएस्ट पॉइंट है, फिर ये लोवेस्ट पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पर हाई पॉइंट आ गया, फिर लो पॉइंट आ गया। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो किस अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। यदि इक्वल अमाउंट में होती है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट में होती है तो वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका ग्राफ आपको सिंपल ऐसे याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अब देखिए, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या देखने वाले हैं हम, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 टाइप की रहती है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपने पहले नहीं सुना होगा या फिर पहले सुना भी हो तो पता नहीं, लेकिन ये स्टार्टिंग 9th से ही होती है।
तो 9th से हम जब इक्वेशन पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन क्या होता है डिफाइन करते हैं, तो ये न्यूटन ने दी थी। किसने दी थी इक्वेशन ऑफ मोशन? न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन जी थे, ठीक है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने दिया था। अब इन्हें कैसे दिया न्यूटन ने? अब वो कहीं पर पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, तो उनको क्या दिखाई दिया? एक फल जो है वो पेड़ से गिरता हुआ नीचे दिखाई दिया। तो उसको सोचकर उन्होंने सोचा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव करता है, मतलब कोई भी चीज ऊपर थी, वो लगी हुई थी, वो नीचे क्यों आई, वो ऊपर ही क्यों नहीं गई? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चीज ऊपर लगी ऊपर ही नहीं गई, वो नीचे क्यों आई, वो ज्यादा जरूरी है। तो हम वो कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब जो हर चीज जो होती है मोशन में उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, थ्योरेटिकल बेसिस पे कैसे उनको अप्लाई करेंगे। गाड़ी चल रही है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने, मान लो गाड़ी आप स्पीड में चला रहे हो, ठीक है, सामने कोई कार आ जाती है, फिर सामने कोई पर्सन आ जाता है, अब आपको ब्रेक लगाना है। अब आपने ब्रेक लगाया तो कितनी दूर पर जाकर गाड़ी रुक जाएगी? ठीक है, आपने ब्रेक लगाया, अब कितनी दूर पर जाकर गाड़ी रुक जाएगी? ये सब चीजें जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इनको प्रूफ करेंगे। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है, पहली जो आती है वो आती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या है पहली? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब देखिए ये सिंपल है, रिलेशन किस किस के बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। क्या देखा था हमने? वेलोसिटी टाइम रिलेशन ग्राफ देखा था अभी, ठीक है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, वो ग्राफ है, ठीक है। यहाँ हम वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ये क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। अब वेलोसिटी और टाइम के बीच में यदि हम रिलेशन निकाले तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? हमें मिलता है एक्सेलरेशन। क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और टाइम के बीच में यदि हम रिलेशन निकालें तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा है। तो मतलब ये जो रिलेशन है ये क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन देता है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो बात करेंगे हम, वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मानकर चलेंगे हम, जो एक्सेलरेशन है वो एक जैसा रहेगा हमेशा, ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ इंक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज भी होगा तो भी कैसे होगा? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ डिक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया फिर एकदम से इंक्रीज हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। सेम क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी पढ़ा है हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसा बनाया था हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हो गया टाइम और ये क्या है? वेलोसिटी। और ये किसके लिए है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए है? यूनिफॉर्म मोशन, या फिर आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऐसा ग्राफ बनता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर ग्राफ, ठीक है। इतना हम सब पढ़ चुके हैं, वही यूज करने वाले हैं। अब क्या हुआ, हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेना है, मतलब हमारा ग्राफ तो ऐसा बनेगा वेलोसिटी टाइम का, अभी हमने देखा है, तो उसी को हम एनालिसिस करेंगे। यहां पर मैंने ले लिया 0, ठीक है। मैं कुछ इस पॉइंट से लेता हूं, इस पॉइंट से आपका ग्राफ बढ़ना स्टार्ट करता है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस क्वांटिटी में? कांस्टेंट में नहीं हो रही है, विद पर्टिकुलर अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, मतलब 5 5 5 5 या फिर 10 10 10 10 जो भी हो रही है, लीनियर तरीके से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया टाइम, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगा। इस साइड में क्या लूंगा? वेलोसिटी, क्योंकि मुझे वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालना है, ये मीटर पर सेकंड में। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ वेलोसिटी, क्या मान लेता हूँ? u। यहाँ पर मैंने क्या मान ली? वेलोसिटी u। इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ v, ठीक। और ये जो टाइम है यहां से यहां तक, इसको मैं मान लेता हूं t, ठीक।
इस वैल्यू को मैं क्या माना u, मतलब यहाँ ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है u, इनिशियल मैंने मान लिया। ये वैल्यू क्या है v, इसको क्या मान लिया मैंने फाइनल। u को हम इनिशियल वैल्यू से डिसाइड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी और t मतलब टाइम। अब मुझे यहां से क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। क्या निकालना है मुझे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी। यदि मैं यहां पर देखूं, कोई ग्राफ ले लेता हूं, मान लो मैं यहां से स्टार्ट करूं, ये हो गया ए पॉइंट, हम मान लेते हैं ये ओ हो गया, इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, सी डी, और इसको मान लेते हैं हम, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया ई। अब मुझे क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा, ये पूरी वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है, यहां से लगाकर यहां तक जो वेलोसिटी है वो कितनी है v, ये वेलोसिटी कितनी है u। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी यहां से लगाकर यहां पर चेंज हुई है, यहां से लगाकर यहां तक। देखिए यहां तक तो वेलोसिटी कितनी थी जी, मतलब ये जीरो लिया है तो वेलोसिटी यहां तक क्या थी, ए पॉइंट तक जीरो थी वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, बढ़ती जा रही टाइम के साथ। यहां से यहां तक जीरो, क्योंकि इस पॉइंट को आप यहां पे रख दो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, मैंने यहीं पर बनाया इसलिए। तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, इसके बाद यहां से इंक्रीज हो रही है, और यहां से यहां तक क्या है, जीरो। अब चेंज इन वेलोसिटी हमें लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं, हमने देखा हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो देखिए वेलोसिटी यहां पर कुछ थी, यहां पर कुछ थी, ठीक है, तो यहां पर ये एक्चुअली क्या है, ये जीरो नहीं होगी, ये मैंने अभी गलत बता दिया था, ये वेलोसिटी क्या होगी, जीरो नहीं होगी, ये कुछ वेलोसिटी होगी। क्योंकि मान लो मैं इस टाइप से ग्राफ बनाऊं यहां पर, तो यहां पर y एक्सिस पर 5, यहां पर 10, और मान लो मैंने यहां पर u लिख रखा है, ठीक है, तो मतलब ये कुछ वेलोसिटी है, जो भी होगी 5 10 15 जो भी होगी, कुछ वेलोसिटी होगी। तो ये यहाँ पर तो जीरो है, मतलब इस पॉइंट पर तो जीरो है, लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक, जैसे 5 10 15 कुछ भी हो जाएगी, लेकिन ये वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर u हो गई, और उसके बाद इंक्रीज होते होते यहाँ पर क्या हो गई, v हो गई। तो हमें वेलोसिटी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन a एंड c, बिटवीन a एंड c। तो a और c के बीच में चेंज इन वेलोसिटी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, vc हो जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, vc, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, या फिर तो vc डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या है, ये टाइम है, ये क्या है, ये टाइम लिया हमने, तो इसको हम क्या मान लेंगे, a b। अब bc को हम क्या लिख सकते हैं, bc को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ये मतलब b c d, ठीक है, c d माइनस बी डी, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी। यदि मुझे बी सी लिखना है, बी सी फाइंड आउट मतलब लिखना है मुझे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी सी माइनस बी डी मिल जाएगा मुझे बी सी। क्या करूंगा मैं, डी सी माइनस बी डी, इतना माइनस कर दूंगा टोटल में। अब देखिए डिवाइडेड बाय ए बी, तो यहां से मुझे मिला डीसी, डी सी, ये डी सी क्या है, ये क्या दिया है, ये v दिया, तो इसको हमने क्या लिख दिया, v माइनस बी डी, बी डी क्या दिया, बी डी, ये बी डी क्या दिया, ये u दिया, यहां से यहां तक क्या वैल्यू है इसकी, u, तो हमने क्या लिख लिया, u डिवाइडेड बाय ए बी, ए बी कितना है, ए बी t, तो यहां पर क्या मान लिया हमने t, ठीक है, इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, a से, तो यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, t को इस साइड ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं at इक्वल टू v माइनस u। इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू u प्लस a t, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस a t, ठीक है। मैंने क्या किया, ये u यहाँ पर माइनस में था, इसको इस साइड ले गया तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में।
ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन की जो मोशन है उसकी तीन इक्वेशन है। पहली जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, और इसका नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। ठीक है, एक्सेलरेशन हम सभी में यूनिफॉर्म लेकर चलते हैं। एक्सेलरेशन क्या लेकर चलते हैं? यूनिफॉर्म। इसलिए हम एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे, हम वेलोसिटी और किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? अब देखिए, पहला हमने पढ़ लिया वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब दूसरा हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशन। एक ग्राफ जैसे ही हम सब चीज ग्राफ से प्रूफ कर रहे हैं। यदि ग्राफ आपने सही से पढ़ा है, जो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, यदि ग्राफ आपने सही से पढ़ा है तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ग्राफ यदि आप सही से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने देखा था, क्या देता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ? ठीक है, वही हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हमें क्या देते हैं। अब देखिए, डिस्टेंस टाइम रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। अब डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, इसको आप याद रखना, पोजीशन टाइम रिलेशन। रेड अलर्ट पर है, ठीक है, रेड कलर मतलब हाई अलर्ट। रेड पोजीशन टाइम रिलेशन हमें देखना है। डिस्टेंस टाइम रिलेशन याद रखने के लिए रख सकते हैं, नहीं तो आपको याद नहीं रखना है पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में पोजीशन, मतलब एक पॉइंट यहाँ है, ये पोजीशन है, तो इसके बीच की जो दूरी है या डिस्टेंस जो है उसको डिस्टेंस ही हम बोलते हैं, तो इसीलिए पोजीशन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मली पोजीशन टाइम रिलेशन ही बोलते हैं। अब देखिए, अभी हमने जो ग्राफ बनाया, जो भी हमने ग्राफ बनाया ऐसा वाला, ठीक, यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिए थे, यहाँ पर लिया था हमने टाइम, ठीक है, ये हमने टी ले लिया टाइम, इस साइड हमने लिया था वेलोसिटी, और हमने ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट किया था, इस टाइप से ऐसे ग्राफ हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी थी उसकी? u, और फाइनल वेलोसिटी हमने क्या मानी थी? v। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि यदि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो देखना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या ले लेते हैं? एरिया अंडर द कर्व। सिंपल ये ले लेते हैं। अब एरिया अंडर द कर्व इसका हम कैसे निकालेंगे? मतलब हमें ये एरिया निकालना है टोटल। कौन सा एरिया? ये वाला, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये एरिया हमें निकालना है पूरा, ये वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक, अब इस एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूं, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने ले लिया पॉइंट ए, इसको ओरिजिन ओ मान लेता हूं मैं, इसको बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और इसको मान लेता हूं मैं ई। ठीक, अब मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया यहाँ पर देखिए दो चीज हो रहे हैं, एक तो जो ए बी सी ओ ये वाला पार्ट है, ये क्या है? रेक्टेंगल है, और ये जो पार्ट है ए बी और डी ये क्या है? ट्रायंगल है। मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं कि मुझे एस चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एस। एस मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी ओ। क्या लिख सकता हूं मैं? ए बी सी ओ। ठीक है, अब ये जो एरिया ऑफ ए बी और डी है, ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार। दूसरा हमारा दिया है एरिया ऑफ ए बी ओ सी। ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वही यूज करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ी होगी। अब यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हम एस इक्वल टू एरिया, एरिया किसका? ए बी और डी का। तो हम क्या लिख सकते हैं? एस इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, क्या है बेस? बी। ए बी, ए बी क्या है? बेस। तो यहाँ पर लिख लिया ए बी इंटू हाइट क्या है? बी डी। तो यहाँ पर क्या लिख लिया हमने? बी डी प्लस एरिया ऑफ किसका एरिया? ए बी सी ओ। ये क्या है? रेक्टेंगल। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या मान ले हम? कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम लेंथ। लेंथ मान लेते हैं ए बी या फिर ओ सी, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं ए बी। तो ए बी क्या हो गई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये ब्रेड्थ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये हो जाएगी। इसको हमने क्या मान लिया? बी सी। यहाँ पर लिख लिया हमने बी और सी। ठीक, अब एक एक चीज फाइंड आउट करते हैं। S इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी का ए और बी। इसको हमने क्या माना? इसको हमने लास्ट ग्राफ में क्या माना था? टी माना था। इसको क्या माना था हमने? टी। यहां से यहां तक सी पॉइंट तक हमने जो टाइम माना था उसको क्या मान लिया? टी। तो मैं ए बी और ओ सी दोनों बराबर है, तो ए बी बराबर में क्या लिख सकता हूँ? टी इंटू बी डी। क्या होगा बी डी? ये हमें निकालना है बी डी। ठीक, ये हमें पता है। ये क्या है? यहां से यहां तक ये क्या है? ओ ए क्या है? ये यू है। ठीक, और यदि हम यहां से यहां तक की बात करें, पूरा यहां से लगाकर यहां तक, मतलब ओ से लगाकर ई तक, क्या है? ये वी है, ये टोटल वी है। तो मुझे ये निकालना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, हमें क्या निकालना है? बी डी निकालना है मुझे। तो बी डी क्या हो जाएगा? वी माइनस यू। क्या हो जाएगा? v माइनस यू। तो बी डी में लिख दूंगा। बी डी कैसे लिखूंगा मैं? सॉरी, यहां पर लिख लेते हैं हम v माइनस यू। बी डी को मैंने क्या लिख दिया? v माइनस यू प्लस, अब मुझे लिखना है ए बी। क्या है ए बी? ये टी अभी लिया था हमने, तो यहाँ टी ले लिया इनटू बी सी देखता हूं मैं। बी सी क्या है? बी सी ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये क्या है? यू है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? यू। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। s इक्वल टू 1/2 इंटू टी, ठीक है, v माइनस यू प्लस यू टी। इसको मैं u इंटू टी को क्या लिख सकता हूं? यू टी। अब देखिए v माइनस यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अभी लास्ट में मैंने अभी प्रूफ किया था a इक्वल टू क्या लिखा था मैंने? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब मैं क्या करूंगा? इस टी को इधर ले जाऊं। ए टी इक्वल टू v माइनस यू, ऐसा ले सकता हूं मैं। ठीक है, ए टी इक्वल टू v माइनस यू। अब यहां पर क्या है? v माइनस यू दिया है। ये क्या है? v माइनस यू है। इसको रिप्लेस किससे कर दूंगा मैं? ए टी से। तो यहां रिप्लेस कर दिया मैंने। s इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू टी। तो यहां से मैं बता सकता हूं s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 या t इंटू टी, क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। ये जाएगा ए टी स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेकंड मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, ये आपको बस ध्यान में रखना है कि हमने फाइंड आउट कैसे किया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका नाम क्या है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमें निकालना है। तो यहां पर हमने वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर लिया और यहां पर हमने टाइम। ठीक है, सेम ग्राफ है, इसको टी से डिनोट कर देंगे। ठीक,
अब देखिए, अब हमें पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट किस में निकालते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो वो क्या होता है? एरिया अंडर कर्व भी देखा हमने। ठीक है, एरिया अंडर कर्व। अब इस एरिया यदि हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एरिया क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिनोट किया एस से। ठीक है, इसको इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। एरिया क्या हो जाएगा? ए ओ सी डी। क्या हो जाएगा एरिया? ए ओ सी डी। तो एरिया मैंने लिख लिया ए ओ सी डी। ठीक, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ सी डी, तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है? ट्रपेजियम, तो यही सबसे बड़ी बात है कि एरिया ऑफ ट्रपेजियम। तो ट्रपेजियम क्या होता है? ट्रपेजियम में दो लाइन पैरेलल रहती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो AO और दूसरी आप देख रहे हो DC, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है दोनों लाइन। ठीक है, ट्रपेजियम में क्या होता है? दो लाइन हमेशा पैरेलल होती है। अब ये नहीं है कि बराबर होगी, बराबर की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दो लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल। ठीक है, दो लाइन पैरेलल होना चाहिए, और दो लाइन कैसे भी हो सकती है, वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता क्या? तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता है 1/2 एडिशन ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है? एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। मतलब जो पैरेलल साइड है उनको ऐड कर दो, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो इनको हम ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो भी हाइट होगी। अब हाइट कैसे मेजर करेंगे? जैसे मान लो ये जो है, मैंने इस टाइप से कुछ बनाया, ये हमारा क्या है? ट्रपेजियम। कैसे पहचानेंगे कि इसमें दो साइड क्या है? पैरेलल। इसके पैरेलल ये है, तो ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रपेजियम। ठीक है, तो पैरेलल साइड को तो ऐड करेंगे इनटू मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। हाइट का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं 1/2 इनटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है? AO और दूसरी क्या है? CD या फिर DC। तो AO प्लस DC इनटू हाइट। हाइट क्या है? ये ले सकते हैं हम हाइट, ये हाइट है। ठीक है, यदि हम इसको इस टाइप से बनाएं, तो यहाँ पर यदि मैं बनाकर बता देता हूं आपको। ये इस टाइप से आपको दिखेगा AO, सॉरी यहाँ नहीं, A यहाँ पर आ जाएगा। इसको ले लेंगे A, यहाँ पर ले लेंगे O, यहाँ पर ले लेंगे C और यहाँ पर ले लेंगे D। ठीक, तो ये आपको ऐसा, मतलब इसको आप ऐसा घुमा दोगे ना, तो ऐसा देखिए, इस पॉइंट को आप D को ऐसे ले जाओ। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ ले जाओ, तो यहाँ D आ गया, ये D के बाद में C, तो ये C आ गया, फिर O आ गया, तो यहाँ पर O और फिर A। ठीक है ना, ऐसा दिखाई देगा। अब इसकी हाइट क्या है? ये हाइट है इसकी, ये क्या है? इसकी हाइट। हाइट मतलब OC, तो यहाँ पर OC हाइट हो गई, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने इनटू OC। अब निकालता हूँ 1/2 इनटू AO। AO क्या है? AO, AO क्या है? डिस्टेंस है, यहाँ मतलब सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की वो क्या है? वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, तो ये क्या है? वेलोसिटी। AO क्या है? वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी क्या है? U है। ये क्या है? U। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया U प्लस DC। DC ये वाला यहाँ से आएगा, क्या है? DC। तो यहां से मैं ओरिजिन से यहां तक देखूंगा, तो यहां से ओरिजिन से यहां तक की वैल्यू क्या है? V। ये हमने V माना है, तो ये क्या हो गई? V। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा V से इनटू OC। OC इसको हम हमेशा क्या मानते हैं? T मानते हैं, तो यहाँ पर मैंने T लिख दिया, तो ये क्या होगा? इनटू T। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन। मोशन की पहली इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? t की। तो t को हम लिख सकते हैं t इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, ऐसा लिख सकते हैं। तो t की हम वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो t इक्वल टू 1/2 v प्लस यू। ठीक है, ये तो इतना हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब t की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। वैल्यू क्या है t की? इनटू मल्टीप्लाई में हम लिख लेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। इस टाइप से हमने लिख लिया। ठीक, और इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं। अब देखिए ये हो गया। इसको यदि मैं लिखूं तो a प्लस बी, और ये क्या हो गया? a माइनस बी। ये हो गया आपका a प्लस बी, और ये क्या हो गया? a माइनस बी। तो हमें पता चला a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहीं से लिख देंगे 1/2। ठीक है, ये तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? s। तो इस साइड यदि हम जाएं तो लिख सकते हैं 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी? तीसरी वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहली, दूसरी और तीसरी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका यूज पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।